महिला को पहले से पता था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने कार के साथ छेड़छाड़ की है, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर अपने पति को वही कार लेकर जाने दिया। पति को कुछ भी पता नहीं था। उसे लगा कि उसकी पत्नी उसकी चिंता कर रही है। वह खुशी खुशी कार की चाबी उठाकर घर से निकल गया। पति के जाते ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त विला में आ गई। उसे लगा कि अब सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक हो जाएगा, लेकिन तभी महिला अचानक बेडरूम से बाहर निकल आई। दरअसल महिला का पुनर्जन्म हो चुका था। अपने पिछले जन्म में जब वह प्रसव पूर्व जांच के लिए अस्पताल जा रही थी, तभी उसे पता चला कि कार के ब्रेक फेल हो चुके हैं। अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए उसने घबराकर अपने पति को फोन किया, लेकिन जब उसका पति वहां पहुंचा तो उसने उसे बचाने से इनकार कर दिया। उल्टा अपनी प्रेमिका यानी महिला की सबसे अच्छी दोस्त को डांटते हुए बोला कि उसने बहुत जल्दी कदम उठा लिया। उसी पल महिला को सच्चाई का पता चला। उसका पति काफी समय से उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ संबंध में था। इतना ही नहीं, वह दोस्त उसके पति के बच्चे की मां भी बनने वाली थी। अपने बच्चे को नाजायज कहलाने से बचाने के लिए उसने पहले ही कार के ब्रेक खराब कर दिए थे और उसके पति ने खुद उसे मारकर पूरे सच को छिपा दिया। जब महिला ने दोबारा आंखें खोली तो वह 3 घंटे पहले लौट चुकी थी। वह अभी समझ ही रही थी कि क्या हुआ है। तभी उसके पति ने उसे याद दिलाया कि आज उसकी प्रेगनेंसी चेकअप की तारीख है। जैसे ही उसका पति ऑफिस जाने के लिए निकलने लगा, महिला ने उसे रोक लिया और कहा कि आज कार मत चलाना। उसे पूरा यकीन था कि उसके पति को अभी तक ये नहीं पता कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त कार के साथ छेड़छाड़ कर चुकी है, लेकिन एक आदर्श पति होने का दिखावा करने के लिए उसने जिद की कि वही कार लेकर महिला अस्पताल चली जाए। तभी महिला ने जानबूझकर झूठ बोला कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त आज अस्पताल गर्भपात कराने जा रही है। ये सुनते ही उसका पति तुरंत घबरा गया और जल्दी जल्दी कार लेकर अस्पताल की ओर निकल पड़ा। पति को जाते हुए देखकर महिला के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। उसे अपने पिछले जन्म की पूरी टाइमलाइन याद थी। उसके हिसाब से अब उसके पति का एक्सीडेंट होना तय था। अब केवल एक ही अनिश्चितता बची थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त। लेकिन महिला ने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद उसके दरवाजे पर आ जाएगी। असल में वह दोस्त पहले ही इस विला पर कब्जा करने की योजना बना चुकी थी, लेकिन जब उसने महिला को जिंदा देखा तो उसके होश उड़ गए। जब उसे पता चला कि वही कार उसका पति लेकर चला गया है तो वह तुरंत उसे खबर देना चाहती थी, लेकिन महिला ने जानबूझकर उसे रोक लिया। उसने पुराने दिनों की बातें करने का बहाना बनाया और उसे दोपहर का खाना साथ खाने के लिए कहा, लेकिन उसकी दोस्त बार बार वहाँ से निकलने की जिद करती रही। तब महिला ने जानबूझकर उसके कपड़ों पर पानी गिरा दिया। ये देखकर सास तुरंत बोली कि वह ऊपर जाकर कपड़े बदल ले। आखिर उसके पेट में उनका होने वाला पोता पल रहा था। डर था कि कहीं महिला को कोई शक न हो जाए, इसलिए उसकी सबसे अच्छी दोस्त मजबूरी में ऊपर चली गई। वह मौका मिलते ही अपने प्रेमी यानी महिला के पति को फोन करने लगी, लेकिन जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, महिला अचानक कमरे में आ गई। महिला के सवालों का सामना करते हुए उसने झूठ बोल दिया कि वह अपनी एक दोस्त से बात कर रही है। ये सुनते ही महिला ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और बोली, मैं तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त हूँ। आज मैं किसी को भी हमारे साथ बिताए इस समय में खलल नहीं डालने दूंगी। उसी समय सास ने दोपहर का खाना तैयार कर लिया था। महिला ने मुस्कुराते हुए अपनी सबसे अच्छी दोस्त को साथ बैठकर खाना खाने के लिए कहा। धीरे धीरे समय बीतता गया। आखिरकार उसकी सबसे अच्छी दोस्त का सब्र टूट गया। जैसे ही महिला का ध्यान दूसरी तरफ गया, उसने तुरंत फोन झपट लिया।